मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड जेरलिन और उसकी वाइफ और 2 बच्चे दिखाई देते हैं। जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है, लेकिन उसके अभी भी CIA में लिंक्स हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जेरी अपनी फैमिली के साथ एक ट्रैफिक में कहीं फंस जाता है। तभी जेरी गाड़ी से उतर कर देखता है कि आखिर इतनी ट्रैफिक क्यों है, लेकिन उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज़ का खतरनाक हमला हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानदार पर हमला कर देते हैं। वो सबको काटकर इन्फेक्ट करते जा रहे हैं। जेरी उन ज़ॉम्बीज़ में एक चीज ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो इंसान 15 से 20 सेकंड्स में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जेरी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उसके एक दोस्त जो CIA में होता है उसकी कॉल आ जाती है। जेरी अपने उस दोस्त से हेल्प मांगकर खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू कराने को कहता है। वो दोस्त उन्हें किसी महफूज जगह पर जाने को कहता है, जिससे जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है, क्योंकि उस बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता था और हेलीकॉप्टर उसका CIA वाला दोस्त ही भेजेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं कि उनके आसपास लोग ज़ॉम्बी मरना शुरू हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ रास्ते में आने वाले हर इंसान पर हमला कर देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी वहां आकर जेरी पर भी हमला कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को जान से मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त वहां पर एक बच्चा आकर जेरी की जान बचा लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी मरते मरते अपना कुछ खून जेरी के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से जेरी को ये लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसी वजह से जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद ज़ॉम्बी बनकर अपनी फैमिली को खतरे में डाले। लेकिन 15 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। इससे उसे ये पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ का लिक्विड मुंह में जाने से कुछ नहीं होता। ये जानकर जेरी को ज़हनी सुकून मिलता है। इतने में उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो उसके CIA वाले दोस्त ने भेजा होता है। इस हेलीकॉप्टर में मौजूद फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाकर एक महफूज जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर जेरी अपने CIA वाले दोस्त से भी मिलता है जिसने हेलीकॉप्टर भेजकर उसकी मदद की है। वो दोस्त जेरी को ये बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है। तमाम कंट्रीज इस वायरस को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं, पर ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग अफरा तफरी के आलम में हैं। उनके पास खाने के सामान की कमी है और तो और अब एक जगह से दूसरी जगह जाना भी आसान नहीं है। वो दोस्त जेरी को भी ये बताता है कि तुम्हें यहाँ एक डॉक्टर से मिलना होगा जो इस वायरस पर काफी अरसे से अपनी रिसर्च कर रहा है और वो डॉक्टर जरूर इस वायरस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। वो मजीद जेरी को बताता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था और इसके बारे में हमें एक ईमेल से इन्फॉर्म भी किया गया था। उसके बाद हमने उस ईमेल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वहाँ सारे ही कांटेक्ट सोर्स बंद हो चुके थे। अगर किसी तरह हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था तो हम इस वायरस का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसका दोस्त कहता है कि जेरी, इस बात का पता लगाने के लिए हम तुम्हें और इस डॉक्टर को साउथ कोरिया भेजेंगे। तुम्हें वहाँ जाकर सिर्फ ये पता करना है कि ये वायरस आखिर कैसे पैदा हुआ। जेरी अपनी वाइफ से इस बारे में बात करके वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो रवाना हो जाते हैं। पर जैसे ही वो कोरिया में लैंड करते हैं तो वहां पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। वो सब मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो ना कभी अपनी लैब से बाहर निकला था, वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अपने इसी डर की वजह से वो वापस प्लेन में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव भागते भागते फिसल जाता है और वो गलती से अपने ही गन से खुद को शूट कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर ही उनकी एक आखिरी उम्मीद था। पर जेरी हिम्मत नहीं हारता। वो अपने बचे कुछ दोस्तों के साथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में जा पहुंचता है। ये वही जगह थी जहां उन्हें सबसे पहले मेल रिसीव हुई थी और यहाँ पर ही सबसे पहला केस भी पैदा हुआ था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को ये बताता है कि ये जो तुम सड़ी हुई लाश देख रहे हो ना, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस वायरस का सबसे पहला विक्टिम है। जेरी उससे ये पूछता है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या था जिससे ये ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वो ऑफिसर्स इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। ये वहाँ से निकल ही रहे थे कि वहाँ एक बंदा उनकी अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। वो सबको इन होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और साथ ये भी बताता है कि इसराइल इस वायरस से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल पहले से ये जानता था कि ये हमला कभी न कभी जरूर होगा। वो कहता है कि इस सब के पीछे इसराइल भी हो सकता है और अगर तुमने इस वायरस के बारे में मजीद जानना है तो तुमको इसराइल पहुंचकर एक बंदे से मिलना होगा। वो तुम्हारे सारे सवालात का जवाब दे देगा।
अब जेरी इसराइल पहुंचकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ खास बात नहीं बताता। ये बातें कर ही रहे थे कि जेरी ये देखता है कि वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना कोई फेस्टिवल मना रहे हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होगा वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ भागते भागते आ जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उन्होंने एक दीवार भी बनाई हुई थी, इसलिए उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता। और ऐसे ही वो शोर सुनकर बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ भागने लगते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, पर वो ज़ॉम्बीज़ एक के ऊपर एक करके उस दीवार को किसी तरह पार कर लेते हैं और वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन हमलों से इन्फेक्ट होकर वहाँ सब ज़ॉम्बीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है कि सब इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बनकर बहुत से लोगों पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ को छोड़ भी रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मूवी के आखिर में हमको पता चलेगा। खैर उसी वक्त वहाँ पर एक लोकल आर्मी का प्लेन आ जाता है और जेरी समेत वहाँ बहुत से लोगों को बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में आकर बैठ तो जाता है, पर उसे शक होता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड हमारे साथ तो नहीं आ गया। वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हैं जो अब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और अब ये वायरस उस प्लेन में भी तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। ये सब लोग उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपना जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को ये नजर ना आए। लेकिन गलती से उनमें से एक आदमी अपना सामान गिरा कर शोर कर देता है, जिससे वो सब ज़ॉम्बी शोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और प्लेन में मौजूद बाकी सब पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। जेरी और बाकी सब मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर कितनी देर तक। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब जेरी उनसे बचने के लिए एक ऑफिसर से बॉम्ब लेकर उसी प्लेन में फेंक देता है, जिससे उस प्लेन में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, यानी जेरी और एक फीमेल ऑफिसर। ये दोनों अब काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये दोनों WHO रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को वहां पर फर्स्ट एड दी जाती है। वहां पर एक डॉक्टर के पूछने पर जेरी उन्हें ये बताता है कि मेरे यहाँ आने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं यहाँ आकर एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके। और वो ये भी बताता है कि मैंने ये एक बात नोटिस की है कि जब भी वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, जैसे कि वो उन्हें देख ही नहीं पाते। जिससे मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि ये ज़ॉम्बीज़ बहुत स्मार्ट हैं। ये उन लोगों पर हमला नहीं करते जो पहले से ही बीमार हों, ये सिर्फ एक हेल्दी बॉडी पर ही अपना हमला करते हैं। बेसिकली वहाँ पर सभी या तो डॉक्टर्स हैं या फिर साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी इस थ्योरी का कोई सबूत चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। यानी हम में से किसी को अपने अंदर कोई खतरनाक बीमारी इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज़ के पास जाना होगा। अगर उन ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला किया तो तुम्हारी थ्योरी गलत है, और अगर हमला ना किया तो तुम सही हो। जेरी खुद पर ये थ्योरी ट्राई करने को कहता है, लेकिन अब मसला ये है कि वो खतरनाक बीमारी वाले बैक्टीरिया जिस जगह पर पड़े हैं वो उस फैसिलिटी के उस हिस्से में है जहाँ पर सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तभी वो सब उस बैक्टीरिया वाले मेडिसिन को हासिल करने के लिए उस पोर्शन में चले जाते हैं। उनसे वहाँ पर गलती से शोर हो जाता है, जिससे वो सब ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने लगते हैं। जेरी के बाकी साथी तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर जेरी वहाँ पर फंस जाता है। वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़कर अपनी जान बचाता है और खुद को एक सेफ जगह पर छिपा लेता है, और ये वही जगह है जहाँ पर खतरनाक बीमारियों वाले बैक्टीरिया हैं। जेरी उन बैक्टीरिया के सैंपल्स को उठाकर बाहर आने ही वाला होता है कि दरवाजे पर उसे एक और ज़ॉम्बी नजर आ जाता है, और जेरी ये डिसाइड करता है कि उसे खुद के अंदर ही वो सैंपल इंजेक्ट करके अपनी थ्योरी साबित करनी होगी। वो उन बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और जेरी का ये आइडिया काम भी कर जाता है। उस सामने खड़ा ज़ॉम्बी जेरी पर हमला नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, और ये ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान पर हमला नहीं करते जिसमें कोई खतरनाक बीमारी हो। जेरी उन सब ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से निकलकर उन डॉक्टर्स को अपनी थ्योरी का सबूत दे देता है। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उनको इस बीमारी का इलाज मिल गया है। वो डॉक्टर्स अब उस वायरस की वैक्सीन बना लेते हैं, जिसे जेरी अपनी फैमिलीज के साथ साथ अपने उस दोस्त को भी देता है जिसने उसकी फैमिली को रेस्क्यू करने में जेरी की मदद की थी। और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना।